वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.4 जो कि है कक्षा 9 का ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए, इन चारों का क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके इसका गुणनखंड निकालते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है उसको लिख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये हमारा पहला प्रश्न है। इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 पद से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ऐसे संख्या को अगर 3 पद होता तो क्या करता, बीच वाले को विभक्त करता, मध्य पद को विभक्त करके उसका गुणनखंड निकालते। लेकिन यहाँ पर दो गुणनखंड है बीच में, तो क्या करेंगे, इन दोनों का विभाजित करेंगे, इन दोनों को विभक्त करेंगे। तो चलिए इसको विभक्त करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, तो इस एक्स क्यू को हम लिख लेंगे एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, 2x² है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स है, तो -2x में अगर एक एक्स को प्लस एक एक्स में क्या करेंगे, प्लस एक एक्स में -2x को घटा देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1x बचेगा। समझे। और ये प्लस में क्या है, 2 है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कितने जोड़ी लगे, 3 जोड़ी लगे हैं। अब देखिए इन तीनों में से क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें इन दोनों में से x² कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, x -1। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, ये कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या होगा कॉमन, तो देखिए इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस को भी कॉमन ले लिए, तो x बचा। यहाँ पर माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1। फिर देखिए यहाँ पर क्या बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -2 को कॉमन ले लेते हैं। -2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 1, x - 1, ये हमारे पास बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक गुणनखंड हमें मिल चुका है जो कि है x - 1 के रूप में, और ब्रैकेट के बाहर जितने भी है उन सभी को हम एक जगह पर लिख लेंगे। जैसे कि x² है, -x है, -2 है, ये हम लिख लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, x - 1 बचा है, x - 1 बचा है। अब क्या करेंगे, इन तीन बहुपद में से, तीन गुणनखंड एक बहुपद में से मध्य पद को विभक्त करेंगे, मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो यहाँ पर x² लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस x को अगर -2x के साथ इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बचेगा, अपने पास -x ही बचेगा, और बाकी सबको यहाँ पर लिख लेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं, x हो गया +1। अब देखिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं -2 को, -2 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x + 1, ये हमारे पास बच गया। और पहले से क्या था, x - 1, x - 2, ये पहला हो गया ब्रैकेट के बाहर वाला। दूसरा क्या हो गया, x + 1। तीसरा क्या हो गया, x - 1, ये बहुपद हो गया, 3 बहुपद। इसको हम इस प्रकार से भी आंसर में लिख सकते हैं। अतः ऐसे लिख सकते हैं, अतः
अतः बहुपद जो कि है एक्स क्यू, यहाँ पर देखिए क्या है बहुपद में, एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 के बहुपद नहीं, इस बहुपद के गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं जो कि है x-2, x+1 और x-1। इस प्रकार से अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखिए x³ माइनस 3x माइनस 9x माइनस 5, ये हमारा क्या है, अगला गुणनखंड है। इसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इसको हम इस प्रकार से लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या है, उसी प्रकार से हल करेंगे। बीच में जो दो बहुपद है इन दोनों को विभक्त करेंगे। x³ को लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x² है, x² को लिख लेंगे, x², इसको दो भागों में व्यक्त करेंगे। पहला x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 3x² है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक x² प्लस में लिए और 4x² माइनस में ले लेते हैं। प्लस माइनस में क्या ले लेंगे, 4x², ये हम माइनस में ले लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से ये जो है यहाँ पर -9x, इसको भी हम दो भागों में विभक्त करेंगे। दो भागों में विभक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4x, इस 9x को इस प्रकार से लिख सकते हैं -4x और -5x -5, इस प्रकार से हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन होगा, पहले दो सभी संख्या को जोड़ी में लिख लेंगे। ये 3 जोड़ी में आया। अब क्या करेंगे, सब में से कौन कौन सी संख्या कॉमन हो रही है उनको हम कॉमन में ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन हो रहा है x² कॉमन हो गया, x प्लस 1 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करेंगे, -4 को कॉमन ले लेंगे, -4x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को ले लेंगे, -5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 1, ये हमारे पास बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्रैकेट में उसको साइड में लिख लेंगे और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, x² माइनस 4x माइनस 5, ये लिख लिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, x प्लस 1 बचा है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बहुपद वाला गुणनखंड आया है, 3 गुणनखंड वाला बहुपद आया है। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो x² लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस -4 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जैसे प्लस में x लिख लेंगे 1, और इसमें 1 अगर माइनस, जो कि यहाँ पर क्या है -4 है, तो -4 हमें पुराना है किसी भी प्रकार से, तो क्या करेंगे, -5 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को अगर उल्टा करेंगे तो हमें -4 ही प्राप्त होगा। -5 फिर लिख लेंगे और यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 पहले से ही उपस्थित है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ी में लगा करके कॉमन लेंगे। तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस 5 को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो -5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या है, x प्लस पहले से ही है हमारे पास। अब देखिए कितने गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, तो 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, x माइनस 5, दूसरा x प्लस 1, तीसरा भी क्या है, x प्लस 1।
तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अतः बहुपद जो कि है एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 के गुणनखंड क्या क्या है, तो यहाँ पर है गुणनखंड x माइनस 5 x प्लस 1 और x प्लस 1। ये क्या है, गुणनखंड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारियों पे एक छोटी सी नज़र डालते हैं। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA MSc MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। यहाँ भी एक बहुपद के 4 गुणनखंड है, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ेंगे। x², अब इस 13x² x³ लिख लेंगे और अब देखिए यहाँ पर 13x² लिखा हुआ है। इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो चलिए इसको तोड़ करके देखते हैं। यहाँ पर इसको हम 12 प्लस x के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1x² प्लस 12x², इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा करेंगे तो यही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इस 32 को तोड़ना है, तो इस 32 को हम अगर इस प्रकार से तोड़ें 12x प्लस 10x प्लस 20। देखिए 12x और 10x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12x और 20x 32x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ी लगाएंगे, जैसे कि हमने दूसरे नंबर प्रश्न में लगाया। यहाँ पर जोड़ी लग गया। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कौन कौन सी संख्या एक दूसरे से कॉमन हो रही है, तो इसमें x² कॉमन हो रहा है, तो बच क्या रहा है, x माइनस 1, x प्लस 1 बच रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 12x कॉमन हो रहा है, तो बच क्या रहा है, x प्लस 1 बच रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 को कॉमन में लेंगे, 20 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच रहा है, x प्लस 1 बच रहा है यहाँ पर। अब देखिए जो जो ब्रैकेट में आया उसको एक साइड लिखेंगे और जो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे। क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं x² प्लस 12x प्लस 20। ये हमारा क्या है, ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 है ब्रैकेट के अंदर में। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए इस 12x को हम तोड़ेंगे, 12x को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो किस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, x² लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसमें 2x को जोड़ देंगे, 2x और 10x मिला करके अब क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और ये 20 को इस प्रकार से ही लिख देंगे, तो x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अब क्या करेंगे, 10 को कॉमन लेंगे, 10 को कॉमन लेंगे तो x और प्लस में 2 बच जाएगा।
और यहाँ पर एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है। अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे x प्लस 10 हो गया, दूसरा क्या है x प्लस 2, x प्लस 2, तीसरा क्या है x प्लस 1 है। ये 3 बहुपद प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद जो कि है एक्स क्यू, यहाँ पर देखिए बहुपद क्या है, तो एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 32x प्लस 20, 32x प्लस 20, ये क्या है हमारा प्रश्न है। ये एक बहुपद है, इसके गुणनखंड गुणनखंड क्या क्या है, तो यहाँ पर गुणनखंड है x प्लस 10, दूसरा गुणनखंड है x प्लस 2, तीसरा गुणनखंड है x प्लस 1। ये हमारा 3 गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या है 4, यहाँ पर इस बहुपद में भी 4 गुणनखंड है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो बीच में 2 गुणनखंड है उसको हम विभक्त करेंगे। तो 2y क्यू हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस y स्क्वायर को लिखेंगे। तो एक y स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक y स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या करेंगे, इसको हम विभक्त करेंगे तो इस प्रकार से यह विभक्त होगा। जैसे कि 2y प्लस 2y स्क्वायर को इस प्रकार से अगर माइनस 1 y स्क्वायर घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 1 y बच जाएगा। इसी प्रकार से इसे अरेंज करना है। उसी प्रकार से हम दूसरे को भी करेंगे। दूसरा क्या है, -2y, तो 1 y और 1 y को अगर माइनस दोनों को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y कर्जे में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ी लगा करके हल करेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, तो 2y स्क्वायर कॉमन होगा, 2y स्क्वायर कॉमन होगा। तो बचेगा क्या, y माइनस y प्लस 1, ये कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से y को कॉमन लेंगे, माइनस y को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, y प्लस 1। क्योंकि इस माइनस से इसके साथ गुना करेंगे प्लस के साथ तो माइनस ही हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, y प्लस 1 बचेगा। अब देखिए ब्रैकेट के जो बाहर है उन सभी को लिख लेते हैं। 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है, y प्लस 1 है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 2y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसको विभक्त करेंगे 2y स्क्वायर। अब इस y को किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, तो -2y में 1 y को जोड़ देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 1 y बच जाएगा। प्लस 1 को इसी प्रकार से, -1 को इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। बचा क्या यहाँ पर, y प्लस 1 बचा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर 2y को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 को कॉमन लेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, y प्लस 1। इस प्रकार से ये बच जाएगा, y प्लस 1 बचेगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है पहले से ही। तो y प्लस 1 यहाँ भी हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को 1 में लिख लेंगे, 2y माइनस 1,
और ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y-1 ये बचेगा। ब्रैकेट के अंदर में क्या है y-1 है, y-1 और क्या है यहाँ पर y+1 है। बहुपद क्या है यहाँ पर, तो बहुपद ये रहा बहुपद हमारा, तो लिखेंगे अतः बहुपद क्या है 2y³ प्लस y², 2y³ प्लस y² प्लस -2y प्लस -1 के तीन गुणनखंड क्या है, तो यहाँ पर है 2y-1 और y+1। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।